Good morning, students, and Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic, that is conic section. तो conic section पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वर्ड conic section. Conic section होता क्या है? अगर conic section पहले मैं बताता हूँ आपको कोन कैसे जनरेट होती है. तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास, अगर मैं कोई फिक्स्ड लाइन ले लूँ, जैसे कि लाइन ले रहा हूँ मैं, तो इस लाइन को क्या करते हैं, इस लाइन को एक दूसरी लाइन से कट करते हैं. लेट इस लाइन का नाम रखता हूँ मैं एल. तो एल को मैं एक दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट करता हूँ इस तरह से. अब क्या करते हैं, तो इस लाइन को मैं इंटरसेक्ट करता हूँ. उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल इस लेट दिस एंगल भी अल्फा. तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं वाई. ठीक है. तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन का नाम ले लेता हूँ. तो देख रहे हैं आप, दो लाइन हैं आपके पास. फर्स्ट लाइन दिस लाइन इज एल, एंड दूसरी लाइन आप इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को एट पॉइंट वी पे. तो एट सम एंगल अल्फा. तो ये अल्फा एंगल आपका नज़र आ रहा है. तो सपोज अगर मैं इस लाइन को रोटेट करूँ, ये जो वाली लाइन जो है आपकी, इस लाइन को अगर मैं रोटेट करता हूँ, तो कुछ ऐसे इसको मैं गोल तरह से रोटेट करता हूँ. रोटेट करूँगा मैं जब इसको इस तरह से, तो आपको एक ऐसे नीचे वाले हिस्से में ऊपर सर्कल मिलेगा और एक नीचे सर्कल मिलेगा. तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक कोन. तो मैं इसने तो डबल ने फिर इसने एक फिगर बनाई जिसका नाम है कोन बन रहा है. तो आप देख रहे हैं कोन बन रहा है, आपके पास बन गया. तो कोनिक सेक्शन इस तरह से आपको मिल गया कोन सेक्शन. तो सपोज भी अगर मैंने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद मुझे जो चीज़ मिली वो क्या है, वो है कुछ इस तरह से. आप देख रहे हैं डबल शेपेड कोन मिल रही है, तो जिसको मैं कोन कह सकता हूँ, ये वाली. तो ये वाली फिगर मेरे पास आ रही है. तो ये वाली फिगर, तो आपको पता चल गया होगा कि जनरेटर वो लाइन है, ये वाली लाइन, जिससे ये फिगर क्या हो गई, जनरेट हो गई. ये जो फिगर है जनरेट हो रही है. तो ये आप अपर ये कोन टाइप फिगर बन रही है. तो ये आपकी लाइन फिगर जनरेट हो रही है. इस लाइन को हमने रोटेट किया था, तो आपका इस ये लाइन कहलाएगी जनरेटर. और जो पॉइंट है बीच वाला, ये कहलाएगा वर्टेक्स. और आपका ये वाला ऊपर वाली जो कोन है वो अपर नेप कहलाएगी, और जो लोअर नेप्स कहलाएगी. और जो हमने फिक्स्ड लाइन बीच वाली रखी थी वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एक्सिस कहलाएगी. गॉट इट नाउ. तो अगर इस कोन को क्या करें, हम किसी प्लेन से काटने की कोशिश करें, इस तरह से प्लेन लें. हम प्लेन के बहुत सारे तरीकों से प्लेन ले सकते हैं. ये कोन जैसे मैंने आपके सामने बना दी, इस कोन को मैं प्लेन स्ट्रेट भी ले सकता हूँ, मैं प्लेन इस तरह से भी ले सकता हूँ, मैं प्लेन को इस तरह से भी ले सकता हूँ. अब मैं जब प्लेन को कोन के साथ काटूंगा, जो बीच वाला जो हिस्सा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे जो फिगर बनेगी, उसी को हम बोलेंगे क्या, कोनिक सेक्शन बोलते हैं. तो अब कैसे ये फिगर बनती है, क्या होता है ये कोनिक सेक्शन, को किस तरह से सर्कल बनेगा, किस तरह से आपका लिप्स बनेगा, और किस तरह से बाकी फिगर्स बनेगी. तो अब आपने देख लिया यहाँ पे जो एंगल कहला रहा था, ये एंगल अब ये लो लो या वो वाला एंगल ले लो, वो एंगल अल्फा है. और प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये प्लेन के साथ जो एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है विद एक्सिस एंड प्लेन, जो एंगल बन रहा है एंगल बीटा है. ये अब याद रख लेना. तो नाउ अब आते हैं हम एक्चुअल थिंग पे. एक्चुअल थिंग क्या है कि अगर बीटा 90 डिग्री हुआ, हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा. बीटा आपको समझ आ रहा है कौन सा एंगल है, बीटा आपका ये वाला एंगल है, बीटा आपका ये वाला एंगल. अगर दैट मीन स्ट्रेट प्लेन अगर हमने पास कर दिया, स्ट्रेट पास कर दिया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा अगर वो 90 डिग्री का हुआ, तो हमारे पास जो कोन पे कुछ फिगर बनेगी वो ऐसे बनेगी. इस प्लेन पे जो फिगर आएगी वो इस तरह से कुछ आएगी, तो वो सर्कल कहलाएगा. अब अगर बीटा का वैल्यू जो है वो कितना है, अगर बीटा का वैल्यू लेस देन अल्फा है, अगर बीटा का वैल्यू जो है वो लेस देन
अल्फा है। अगर बीटा जो यहाँ पे बन रहा है, ये बीटा जो आप देख रहे हैं, बीटा का वैल्यू अल्फा से छोटा है, तो जो आपकी फिगर बनेगी वो कौन सी फिगर बनेगी? वो फिगर बनेगी वो फिगर आपकी बनेगी अगर बीटा का वैल्यू अल्फा से छोटा रहा, लेकिन ये बात भी अब याद रख लेना, अगर बीटा का वैल्यू, पहली बात मैंने आपको बताई, अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अगर वो एंगल 90 डिग्री का हुआ तो देन फिगर बनेगी सर्कल, ठीक है। लेकिन अब दूसरी चीज़ है, अगर बीटा जो है अल्फा से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, अल्फा आपको लग रहा है कुछ 30, लगभग 30 मान लेते हैं, अगर 30-40, लेकिन बीटा होगा 40 से ज़्यादा और लेकिन 90 से कम, तो जो फिगर बनेगी वो इलिप्स कहलाएगी। इलिप्स कुछ इस तरह से बनती है, इस तरह की वाली फिगर बनेगी, वो इलिप्स कहलाएगी। सर्कल पूरा गोल होता है लेकिन इलिप्स पूरा गोल नहीं होता। गॉट इट? अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, इलिप्स बनेगा। याद रखना कंडीशन है कि बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, इलिप्स बनेगा। अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर हो गया, दैट मीन्स अगर अल्फा 45 है बीटा भी 45 है, जो आपकी जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी पैराबोला। पैराबोला इस शेप की फिगर बनेगी। और लास्ट थिंग इज, अगर बीटा का वैल्यू, बीटा वो एंगल है जहाँ जिस एंगल पे आप प्लेन को कोण के साथ काट रहे हो, बीटा का वैल्यू 0 से ज़्यादा रहा लेकिन अल्फा से कम रहा, अल्फा कुछ भी, अगर अल्फा मैं फिक्स कर लूँ 30 डिग्री का एंगल है लेकिन बीटा 30 से कम है और 0 से ज़्यादा है, जो आपकी फिगर बनेगी वो बनेगी हाइपरबोला। क्या बनेगा? हाइपरबोला। तो अब आ जाते हैं, मैं कुछ फिगर्स आपको दिखा रहा हूँ, उस फिगर से आपको ये हो जाएगा कि कौन सी कब बन रहा है प्लेन पे, कब आपकी। देख लें आप यहाँ पे फर्स्ट फिगर में, आप देख लें फर्स्ट फिगर है यहाँ पे आपके पास। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है, ये देख लें, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जब बीटा 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 प्लेन बराबर 90 डिग्री पे इस एक्सिस पे काट रहा है, तो दैट मीन जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री है। तो तभी ये वाली जो फिगर है, तभी ये वाला जो है यहाँ पे जो फिगर आप डायग्राम देख रहे हैं वो क्या है? वो सर्कल पे लाएगी। अब मैंने आपको बोला था बीटा का वैल्यू 90 से कम, अल्फा से, इस अल्फा से यहाँ पे अल्फा से ज़्यादा, बीटा से कम, ये वाला देख रहे हैं आप, बीटा अल्फा बीटा, बीटा 90 से कम अल्फा से ज़्यादा, तो क्या बन रही है फिगर? इलिप्स बन रही है। थर्ड फिगर देख लें, थर्ड फिगर है यहाँ पे। थर्ड चीज़ मैंने आपको क्या कहलाई बताई थी? मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये बीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर हो गया, ये बीटा और अल्फा का वैल्यू, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कैसे पता चला बराबर है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रही हैं और यहाँ पे जो बीच में ट्रांसवर्सल है, तो दैट मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बराबर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगी वो बनेगी पैराबोला। तो मैंने अब आपको बोला था बीटा जब छोटा हो जाएगा अल्फा से, यहाँ पे बीटा जब छोटा हो गया अल्फा से, तो आपकी जो फिगर बनेगी वो हाइपरबोला बनेगी। गॉट इट? इतना तो आपके पास समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। Next is definition of the circle. What is a circle? Circle is a set of points in a plane that are equidistant from a fixed point. तो ये आपको, ये तो छोटी सी एक डेफिनेशन है जो आपको अच्छी तरह से पता भी होगा, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। सेट ऑफ पॉइंट्स, व्हाट इज सेट ऑफ पॉइंट्स? ये एक सर्कल है। सर्कल क्या होता है असल में? सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम डाल दें, ऐसे लाइन अब जो डाल रहे हो, ये लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। तो आपको पता है ये फिक्स्ड पॉइंट जो कहलाएगा वो फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर। सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है, तो फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या बोलते हो? फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हो, सेट ऑफ पॉइंट्स को, और जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फिक्स्ड पॉइंट्स को हम रेडियस बोलते हैं। अब एक बात अब याद रख लेंगे,
अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड ये अब याद रख लेंगे, अगर आपके पास कोई सर्कल है विद सेंटर O और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं H और K, जनरल में हम ले रहे हैं H और K, और आपके पास फिक्स्ड पॉइंट कोई भी है, लेट बी दैट फिक्स्ड पॉइंट भी P। अब देख रहे हैं सर्कल का सेंटर, ये सर्कल है, सेंटर O एंड फिक्स्ड पॉइंट P उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। तो देन इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी आपके पास x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which point lies on the circle and h and k are the coordinates of the center and r is the distance from the center. Now कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। अब मैंने आपको बोला हमारे पास कोई भी सर्कल है जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर h and k and coordinates the point which lies on the circle, that is x and y. So then equation of the circle is x minus h का होल स्क्वायर, x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। गॉट इट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर 0 2 एंड रेडियस 2। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h और k को रिप्लेस करना है यहाँ पे 0 2 से, और r इज 2, r यहाँ पे 2r का वैल्यू है। तो अब आपको पता है इक्वेशन क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r का वैल्यू आपको 2 दिया है, h का वैल्यू आपको 0 दिया है और k का वैल्यू 2 दिया है। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू x माइनस h का 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए और रेडियस दिया है, खुद कर लो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड भी आपको सेंटर दिया है और रेडियस दिया है, एच और के वैल्यू दी है आपको, रेडियस भी दिया, आर भी दिया है। थर्ड में भी यही दिया है, फोर्थ में भी यही दिया है, फिफ्थ में भी आपको सेंटर दिया और रेडियस दिया है, खुद कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर मैं आ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपको, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर। आपको क्या बता रहा है, क्या निकालना है, सेंटर एंड रेडियस। व्हाट इज सेंटर, x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर याद रखें, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर है, तो दैट मींस अब आपको यहाँ पे r मिल गया। r कितना है 6, 36 का होता है 6 का स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस यहाँ पे दिया है x प्लस 5, दैट मींस हमें माइनस बनाना है। तो x माइनस 5 करें का होल स्क्वायर करें तो कितना आएगा, आए ना माइनस प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको मिल गया x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे h और k का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है -5 और k का वैल्यू है 3 और r का वैल्यू है 6। तो आपको मिल गया सर्कल का सेंटर, सारा कुछ मिल गया। इस तरह से नेक्स्ट जो 7th वाला पार्ट है, 7th वाले पार्ट में भी इजी क्वेश्चन, इजी है, वेरी मच इजी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप बोलेंगे, अब यहाँ पे होल स्क्वायर है नहीं तो आपको खुद ही फार्मूला बनाना है। खुद फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x उसके साथ जोड़ दो, वाई स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। अब 4x कैसे बनेगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा बन रहा है 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2x का हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर और 4x को जोड़ दो तो बनेगा एक्स स्क्वायर
माइनस 4x। 4x को क्या लिख सकते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करोगे 2ab, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। x आपका a है तो b कितना होगा 2, दैट मीन्स b कितना होगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, 2 का स्क्वायर। माइनस कर दो 445 में से, कितना रह जाएगा 41, कितना रह जाएगा 41। गॉट इट, समझ आ रहा है, 41 रह जाएगा। अब इस पे आ जाओ, वाई स्क्वायर माइनस 8y, 8y को तोड़ो, 2 इंटू 4 इंटू वाई कितना होता है, 2 इंटू 4 इंटू वाई कितना होता है 8y। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो y है वो वाई स्क्वायर जो कितना है 8, 4 सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो अब आपको मिल गया 16। हम इसी टर्म में से 16 ऐड भी कर देते हैं, 16 सब्ट्रैक्ट 16 ऐड भी करेंगे, एक तो हमें 4 मिला वो हम ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 16 मिला वो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमें फार्मूला बनाना है यहाँ पे। तो 4 जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर, पहले को देख लिए माइनस 4x प्लस 4 एक जगह, दूसरा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ये 16 हमने ऐड भी किया, सब ऐड किया भी, तो अब हम लास्ट पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम आगे वाले से आगे जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। ठीक है, गॉट इट, आपको पता चल गया, आपको फार्मूला बनेगा आपका। अब 16 को सब्ट्रैक्ट करना है, 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो अब 16 ऐड भी किया था 4 भी ऐड भी किया था, अब ये 16 और 4 ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट भी कर दे, अब सब्ट्रैक्ट कर दे, और माइनस 45 खुद का भी है। ठीक है, तीनों को ऐड कर दे, 45 और 4 कितने होते हैं 49, 49 और 10 कितने होते हैं 59 और 65 टोटल, माइनस 65 टोटल आएगा, उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आपका ये बन गया। इसको रूट डाल दें किसी का, ठीक है, और स्क्वायर भी डाल दें, और स्क्वायर हमें चाहिए। अब आपको मुझे लगता है फार्मूला समझ में आ गया होगा। असल में है क्या, असल में कुछ भी नहीं है, आपको फार्मूला जो बन गया वो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √65 का होल स्क्वायर। अब मुझे लगता है आप निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 आप खुद करेंगे, 9 भी आप खुद करेंगे, 10 पे में आ रहा हूँ। Find the equation of the circle passing through the points this is 4 और 1 and 6 and 5 and whose center is on the line। आप क्वेश्चन थोड़ा सा डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। आपको 2 पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है और लाइन से पास हो रहा है। अगर हम मान लें ये सर्कल पास होगा किससे, फर्स्ट पहले वाले पॉइंट से, तो इधर पे भी आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ ये वाला 10। मान लेता हूँ ये जो सर्कल है ये पास होगा पहले वाले पॉइंट से 4, 1 से, तो इक्वेशन क्या बनेगी। अब ये सेंटर अगर ये सर्कल पास हो रहा है 4, 1 से, तो देन आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, दूसरा यही सर्कल पास हो रहा है 6 और 5 से, तो देन x और y की वैल्यू पुट कर दो 6 और 5। लेकिन सिंस द सेंटर एच के ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन, ये अभी वहीं से बताया गया है सर्कल का जो सेंटर है वो किस पॉइंट, ये यहाँ वहां से ये नहीं बताया गया है कि ये पॉइंट्स, आपको ये बताया गया कि सेंटर का सर्कल का जो सेंटर है वो लाई कर रहा है कहाँ पे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब आपको ये पता है कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये सेंटर के नहीं है, ये पॉइंट जो हैं जो फिक्स्ड पॉइंट आप x y होते हैं वो लेने हैं, तो इसीलिए हमने x और y में 2 अलग अलग इक्वेशन पुट कर दी। तो अब आपके पास एक इक्वेशन मिल गई। अब आप ये सिंस सेंटर लाई कर रहा है कहाँ पे एच के पे, तो हाँ यहाँ पे x और y को h और k से रिप्लेस कर दें। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलेगा। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, फेलियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो आप, तो मिलेगा आपको h प्लस 2k इज इक्वल टू 11।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट का भी राइट, दोनों का आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस, सिंपलीफाई करो तो इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी आपको, जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू 11। अब इक्वेशन फोर्थ और किसको सिंपलीफाई करना है, थर्ड को। अगर इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी मेथड से सिंपलीफाई कर लो, आपको किसके वैल्यू मिलेंगे, आपको मिलेंगे एच और के वैल्यू। अब आपको जब एच और के वैल्यू मिल गए तो किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड में से किसी एक इक्वेशन में एच और के वैल्यू पुट कर दो, आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरह से 2 पॉइंट से पास हो रहा है, सर्कल सेंटर ये है, क्या करोगे आप, सर्कल पास हो रहा है पॉइंट 2 3 से, तो क्वेश्चन बनेगी एक्स और वाई की वैल्यू पर पुट करने 2 और 3, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। दूसरा, जब पास होगा -1 और 1 से, तो आपका -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब सर्कल जो सेंटर है वो लाई कर रहा है लाइन पे, x माइनस 3y माइनस के, तो x और y को रिप्लेस करना है h और k से, तो कर लो। आपका वैल्यू बनेगा h माइनस 3k इज इक्वल टू 11। ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट का दोनों का राइट हैंड साइड आर स्क्वायर है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, सिंप्लीफाई कर लो तो 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। ठीक है। अब इक्वेशन जो आपकी थर्ड है, थर्ड और फोर्थ को सिंप्लीफाई करोगे तो h और k का वैल्यू मिलेगा। एच आप फर्स्ट में और सेकंड में किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको आर का वैल्यू मिलेगा। तो गार्ड द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 उसके आगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।